साथियों नमस्कार। बिहार में मौजूद हूँ, बिहार में सिवान में मौजूद हूँ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी से वर्तमान की सरकार बनी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ये बिहार में आए हैं, इनको बिहार में लोगों से मिलने के बाद कैसा लग रहा है, यात्रा को लेकर के ये क्या आप निगाह रखते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप मध्य प्रदेश से बिहार आए हैं, बिहार में ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको मध्य प्रदेश से बिहार आना पड़ गया? ऐसा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जिस प्रकार की धांधली मीडिया में आ रही है ये चौंकाने वाली है, और इसलिए इसी धांधली के खिलाफ दो नौजवानों ने और हमारे जो गठबंधन की ये जो हमारे गठबंधन है, उन्होंने इंडिया अलायंस गठबंधन, उन्होंने मिलकर ये तय किया है कि हमें जन जागरण करना है और इसमें एसआईआर के अंतर्गत किसी का वोट न कटे, वोट का अधिकार न छीना जाए, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। सर, आपने मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ यात्रा किया था, पूरा आप नर्मदा नदी गए थे। उसके बाद से राहुल गांधी भी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत न्याय यात्रा हो, अब एक और यात्रा पर निकल चुके हैं। लगता है कि इन तमाम यात्राओं के बाद से कांग्रेस के दिन बहुरने वाले हैं, खासतौर से बिहार को लेकर के। एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कहा था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक तपस्या के रूप में यात्रा कर रहा हूँ। तब से हम उनको तपस्वी कहते हैं। दूसरी तरफ बिहार के युवा नेता तेजस्वी जी, तपस्वी और तेजस्वी की जोड़ी आज पूरे बिहार में जनता के लड़ाई लड़ रहे, बिहार के मतदाताओं की लड़ाई लड़ रहे। तेजस्वी ने यह कह दिया है कि तपस्वी के हम लोग 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन तपस्वी ये नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने खुल करके कि हम तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बात यह है, ये सब बातें जो हैं ये यहाँ के जो प्रभारी महामंत्री हैं जी, उनसे करिएगा। अच्छा, बिहार में लगातार जिस तरह से यात्रा निकली है, इस यात्रा का आप भी घूम रहे हैं लोगों के बीच में, क्या लगता है कि कुछ यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस और तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये वोट को बचाने की लड़ाई है। आप खुद सर्वे कर लीजिए, लगभग 70% से ज़्यादा लोग इसको कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है जी। अब जो लोग जिंदा हैं उनको मरा बताया जा रहा है, तो वोट की चोरी नहीं है क्या? जिन बीएलओ ने इस प्रकार की गलतियां की हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे देश से, क्योंकि वो अफवाह फैला रहे हैं बिहार में जाकर के। माफ़ी तो मोदी जी मांगे, अमित शाह जी मांगे और चुनाव आयोग के सदस्य माने। किस प्रकार से उन लोगों ने वोटों का अधिकार आम जनता का, उसको किस प्रकार से छीना जा रहा है, तो माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए। देश में लोकतंत्र, अमित शाह जी बार बार कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं जी, रोहिंग्या मुसलमान आ गए, नेपाल से मुसलमान आ गए, बांग्लादेश से आ गए। अरे बताइए तो कहाँ हैं? एक आध नाम तो बताइए, एक आध पोलिंग बूथ का तो जानकारी दीजिए। केवल झूठ के अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। जी, शुक्रिया आपका। मेरे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह थे, उनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में तपस्वी मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा ये कह रहा है कि तपस्वी और तेजस्वी की जोड़ी अब बिहार में क्या कमाल करेगी, आप लोग आने वाला समय आपको बताएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।